पोड़ैयाहाट के ममता कुमारी को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर। बधाई देने वालों को लगा तांता। ममता कुमारी ने कहा, विश्वास पर खरा उतरने का करूंगी प्रयास। सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली पोड़ैयाहाट की शिक्षिका रही पूर्व विधायक दिवंगत प्रशांत कुमार की पत्नी ममता कुमारी को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। जब से यह खबर पोड़ैयाहाट व गोड्डा जिला में पहुंची है, तब से ही लोग बधाई देने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं और लगातार बधाई दे रहे हैं। बधाई देने वालों में गोड्डा भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव मेहता, महामंत्री मुरारी चौबे, महगामा के पूर्व विधायक अशोक भगत, गोड्डा विधायक अमित मंडल, जिला परिषद सदस्य राघवेंद्र सिंह, स्वामी विवेकानंद आश्रम की संचालिका वंदना दुबे, डोली गुप्ता के अतिरिक्त भाजपा प्रखंड अध्यक्ष डब्लू भगत, पूर्व प्रत्याशी देवेंद्रनाथ सिंह, गजाधर सिंह, चमकलाल मंडल, श्याम जायसवाल सहित दर्जनों लोगों ने उन्हें बधाई दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव मेहता ने कहा कि देखिए, केंद्र में जो वर्तमान सरकार है, ये किस प्रकार से लोगों का चयन कर रही है, यह ध्यान देने वाली बात है। सुदूर गांव से इसमें जो जनजातीय समाज है, उस समाज से एक व्यक्ति को उठा करके राष्ट्रपति बनाया जाता है। और उसी प्रकार से कहिए कि यह दूसरी घटना है कि गोड्डा जो संथाल परगना का एक बहुत ही कहिए कि BC1 पिछड़ा जिला है, BC1 में है, इस क्षेत्र से एक महिला को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाना, तो ये एक बड़ा ही कहिए बड़ी बात है। एक सामान्य जगह से गांव की एक महिला को उठा करके और राष्ट्रीय पटल पर काम करने का अवसर है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही होती है और इसको मैं इसी रूप में देखता हूँ। और जो योग्य व्यक्ति है, उनको काम करने का अवसर मिल रहा है और हम लोगों के बीच, हम लोगों के गार्जियन के रूप में रही आदरणीय ममता जी को यह मौका मिला है। और निश्चित रूप से जो इस क्षेत्र में जो संथाल परगना का क्षेत्र है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, और इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो ट्राइबल है, जिस ट्राइबल के नाम पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के अंदर सरकार बनाई है, जिस ट्राइबल की बात करके वो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सरकार के रिकॉर्ड को आप देखें तो ट्राइबल बहनों का शोषण हुआ है झारखंड के अंदर। जो आपराधिक रिकॉर्ड है जो सरकार के द्वारा गूगल पर उपलब्ध है, तो वह भी सबसे ज्यादा आदिवासी बहनों का बलात्कार हुआ है। तो इस क्षेत्र में कभी ट्रैफिकिंग का मामला है या फिर महिलाओं के स्वास्थ्य का मामला है, महिलाओं के शिक्षा का विषय है, या उनके आर्थिक विकास का, सेल्फ डिपेंडेंसी का जो विषय है, इन सब विषयों पर काम करने के लिए इस क्षेत्र में एक योग्य व्यक्ति का चयन किया गया है और इसका लाभ निश्चित रूप से इस क्षेत्र के महिलाओं को मिलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। दरअसल ममता कुमारी छात्र जीवन से ही संघर्षों में जिए और महिलाओं की समस्याओं को बहुत करीब से देखा और उन्होंने छात्र जीवन से ही सामाजिक क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्वहन को लेकर वे काफी सजग थी। शादी के बाद पूर्व विधायक प्रशांत कुमार का सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने को लेकर इन्हें काफी प्रेरणा मिली और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने को लेकर उन्होंने इन्हें काफी प्रेरित किया। बाद में इन्होंने मानस परिवर्तन संस्था में सचिव के पद पर रहते हुए महिलाओं के हितों के साथ ही समाज में दबे कुचले वंचित एवं शोषित वर्गों के लिए काफी जागरूकता अभियान चलाकर अपनी अलग पहचान बनाई। इनके सामाजिक सेवा कार्य में शिक्षक पद जब आड़े हाथों आने लगा तो उन्होंने सरकारी शिक्षक पद से इस्तीफा देकर सामाजिक सेवा कार्य को ही अपना लक्ष्य बनाया और लगातार सामाजिक सेवा कार्य से ये जुड़ी हुई रही। इन्हीं सब का परिणाम है कि आज इन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया और लोगों ने उम्मीद जताई है कि न सिर्फ पोड़ैयाहाट और गोड्डा बल्कि पूरे झारखंड की महिलाओं की आवाज बनकर ये राष्ट्रीय फलक पर अपना परचम लहराएंगी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ममता कुमारी। क्योंकि एक सदस्य के रूप में आपका चुनाव किया गया है, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, किस स्तर से देखती हैं आप? मैं इसको
मानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जिसके द्वारा ये सम्मान मिला है, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद करती हूँ और ये सोचती हूँ कि जिम्मेदारी बढ़ी है, उस अनुरूप मैं महिलाओं के लिए काम कर सकूँ, पूरे देश की महिलाओं की दशा दिशा और विशेषकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जहाँ की महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है, उसका मैं जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाने की कोशिश करूँगी और जो जिम्मेदारी मुझे मिला है उसको मैं बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करूँगी। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आपने बात कही, तो झारखंड में महिलाओं पर जो जिस तरह की घटनाएं आज के परिप्रेक्ष्य समय में आ रही हैं, उसको देखकर क्या लगता है कि कितना उस पर कुछ कर पाएंगी आप? देखिए, करने के लिए तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ झारखंड नहीं है, पूरे देश है, लेकिन मेरा फोकस विशेषकर झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल की रहेगी, जहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। शिक्षा की स्थिति को लीजिए, स्वास्थ्य की स्थिति को लीजिए, बाल विवाह को लीजिए, भ्रूण हत्या को लीजिए, ट्रैफिकिंग का मामला लीजिए, स्वरोजगार की बात लीजिए। अभी मैं आज ही बात कर रही थी कि उनके पास हुनर रहते हुए भी वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं, कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है, जिसके चलते उनका हेल्थ गिरता है। ये सारी समस्या है। मैं झारखंड में जितना अपने को समझ पाई हूँ उन क्षेत्रों में काम करूंगी और जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उसका मैं अच्छे ढंग से निर्वहन करूंगी।